अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, किसी ने सवाल किया कि बहुत से मुस्लिम ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में और यूरोप के कंट्रीज में रहते हैं, तो वहाँ ज़िंदगी गुजर रहे हैं और उनको ज़िंदगी में जो ख्वाहिशात पूरी करनी है, तो अगर वो जिना करेंगे तो गुनाह हो जाएगा। तो लिहाजा कोई यहूद या कोई ईसाई लड़के से अगर शादी करना चाहे तो क्या कर सकता है, कि इस्लाम उसकी इजाज़त देते हैं कि नहीं, अल्लाह और रसूल क्या फरमाते हैं, थोड़ा कुरान हदीस की रोशनी में उसकी जवाब दीजिए। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अल्लाह तबारक तआला ने आपको इजाज़त दिया है कि आप किताबी लड़की से शादी कर सकते हैं, लेकिन शर्त अल्लाह ने शर्त लगाया कि पाक दामन होना होगा। जैसे अल्लाह फरमाते कुरान में, अल यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात व तअमुल लज़ीना उतुल किताब हिल्लुल लकुम व तअमुकुम हिल्लुल लहुम और मुहसनातु मिनल मुमिनात और मुहसनातु मिनल लज़ीना उतुल किताब मिन क़ब्लिकुम। सूरह माइदा आयत नंबर 5। अल्लाह फरमाता है कि आज के दिन तुम्हारे लिए सब पाकीज़ा चीजें हलाल कर दी गई हैं और अहले किताब का खाना भी तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है और पाक दामन मोमिन औरतें तुम्हारे लिए हलाल है और पाक दामन अहले किताब की औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल है। तो देखा, अल्लाह ने बोला हलाल है, क्योंकि मेरे दोस्तों इसलिए कि अहले किताब जो लड़कियां है उनका ईमान है अपने किताबों पर, यानी इंजील और तौरात किताब में उनका पक्का ईमान है क्योंकि और इंजील और तौरात जो किताब है ना, अगर से मनसूख हो गया है, लेकिन वो आसमानी किताब है। आसमानी किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है और उन किताबों पर इन लड़कियों का, उनके माता पिता का, तमाम यहूदियों के, ईसाई का बिल्कुल भरपूर ईमान है। लिहाजा इसलिए अल्लाह ताला ने शर्त कि तुम शादी कर सकते हो, क्योंकि लेकिन बात यह है फिलहाल मौजूदा दौर के जो ईसाई लड़कियां है उनका अकीदा गलत हो गया, और गलत है वो क्या है, वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह मानते हैं, नाउजुबिल्लाह, क्योंकि ये तो शिरक है, अल्लाह के साथ शरीक करते हैं ईसा को कि वो भी अल्लाह है, नाउजुबिल्लाह। अगर ऐसा है तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये आपका दिल में इतना मजबूती है कि मैं अगर इस लड़के को शादी कर लूंगा तो फिर मैं उसको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके उसको सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा, उसका अकीदा को मैं बदल दूंगा, उसको जो गलत अकीदा है उसको निकाल दूंगा और उसके अंदर सही अकीदा भर दूंगा। अगर ऐसा हो सकता है तो आप शादी कर सकते, कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि देखो, बहुत से ऐसे लड़कियां हैं धोखाबाज होते हैं कि आप शादी करोगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम उस चैन अमन और सुख पाने के लिए शादी करोगे। ऐसा ना हो कि तुम्हारा जिंदगी दुख का दर्द का समंदर ना बन जाए, ठीक है मेरे दोस्तों। इसलिए सोच समझ कर काम करो, और सोच समझ कर काम करो, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है, बहुत से अहले किताब का लड़के ऐसा होता है कि अपना दीन को ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ठीक है। आप तो ऐसा ना हो को तुमको फिर यहूदी ना बना दे, तुमको ना ईसाई बना दे, या ऐसा ना हो कि तुम्हारा जो बाल बच्चा पैदा होगा उनको ईसाई बना देगा, यहूदी बना देगा, तो तुम्हारा दिन भी बर्बाद होगा, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगा, ये बात है। तो लेकिन मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप, यही आपके लिए बेहतर है कि आप किसी मुस्लिम दीनदार परहेजगार लड़की को शादी करो जो पर्दाशील है, पर्दानशीन है, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे बेहतर होगा, दुनिया और आखिरत आपका बन जाएगा, आपका दिल में सुकून रहेगा, दिल में इत्मीनान रहेगा हर हमेशा, और दिल में कोई शक शुबा नहीं आएगा। और अगर ऐसा ना हो, अगर उसको शादी करोगे फिर शैतान शक पैदा कर देगा कि ना जानी मेरे ये बीवी क्या करता है, हमसे तो शादी किया और तले तले ना जानी और दूसरे लड़के के साथ संबंध बनाता है, ऐसा बहुत से ख्याल आएगा। लिहाजा तो दिल में सुकून नहीं रहेगा। सबसे बेहतर यही है कि आप किसी मुस्लिम लड़का से शादी कर लो, ठीक है। तो ऐसा बात है।
तो मेरे दोस्तों ऐसा अच्छा वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं हर दिन ऐसा नया वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए। तो लिहाजा मेरी वीडियो को लाइक करो मेरे दोस्तों। लाइक करने से क्या होता है, यूट्यूब इसको सामने भेजेगा, नहीं करोगे तो स्टॉप कर देगा, समझेगा ये वीडियो अच्छा नहीं है, इसलिए आदमी लाइक नहीं करते। मेरे दोस्तों देखो मैं दीन की तबलीग कर रहा हूँ तो लिहाजा आप मुझे मदद करो, लाइक शेयर करके, सब्सक्राइब